नमस्कार, मैं हिमांशु शर्मा। आप देख रहे हैं द हेडलाइंस। टीचर्स से लेके पुलिस वालों तक, पुलिस वालों से लेके उनके घर वालों तक, टीचर्स के घर वालों तक, घर वालों से लेके आस पड़ोस तक और पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत बुरी तरह से फैला कोरोना। क्योंकि आपको बता दें, 2 मई को पंचायत इलेक्शन का रिजल्ट आया था। उससे एक दिन पहले ही 34,000 से ज़्यादा केस आए थे उत्तर प्रदेश में। 8.69 लाख सीट, 11.5 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स, और उनका जिम्मा संभाल रहे कौन? सरकारी टीचर्स, बैंक के कर्मचारी और कुछ स्टेट बॉडीज में काम करने वाले लोग। मगर आप जान के हैरान हो जाएंगे कि जो ये 4 फेज में इलेक्शन हुआ, 15 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल तक, उस समय बहुत सारे लोग पॉजिटिव हुए, पुलिस वाले, टीचर्स, सारे लोग, और होना लाजमी भी था। मगर कुछ आंकड़े तो अभी सामने ही नहीं आए हैं कि जो टीचर्स अपने घर वालों से मिले उनका आंकड़ा कहाँ है, जो पुलिस वाले अपने घर वालों से मिले उनका आंकड़ा कहाँ है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस सारे इलेक्शन के बीच 2 मुख्य कारण रहे कि जिनकी वजह से ये पंचायत इलेक्शन हुआ और जहां गलती हुई। तो एक स्टोरी चल रही थी स्टेट इलेक्शन कमीशन और इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम हाई कोर्ट के बीच में। तो आज हम इस खबर के बारे में आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें हुई इस इलेक्शन के बीच में। आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में 700 से ज़्यादा टीचर्स अपनी जान गंवा चुके हैं। पुलिस और उनके घर वालों का तो रिकॉर्ड अभी है ही नहीं, जिसका महज एक कारण है पंचायत इलेक्शन, उसमें होने वाली कुछ कमियां। आपको बताएं, शुरुआत में यूपी सरकार ने मना कर दिया था पंचायत इलेक्शन कराने के लिए, क्योंकि पंचायत इलेक्शन जनवरी 2021 में होने वाले थे, उसे शिफ्ट किया जा रहा था। जिसको देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आप खाना खा रहे हैं, आप नहा रहे हैं, आप सारे कार्य कर रहे हैं, तो पंचायत इलेक्शन कराने में क्या दिक्कत है। फिर यूपी सरकार ने फिर से कहा कि कोरोना बढ़ रहा है, हम नहीं करा सकते। जिसके मद्देनजर रखते हुए इलाहाबाद कोर्ट ने फिर से एक फैसला दिया कि आपको पंचायत इलेक्शन कराने ही पड़ेंगे, पूरे 30 अप्रैल तक हमें पंचायत इलेक्शन करा के दो। उसके बाद इस स्टेट इलेक्शन कमीशन ने पंचायत इलेक्शन कराए 4 फेज में। 4 फेज में इलेक्शन कराने के बाद जब 2 तारीख को रिजल्ट आने वाला था, तो 1 मई को हमारे भारत में उत्तर प्रदेश के अंदर 34,000 से ज़्यादा केस और 100 से ज़्यादा मृत्यु हो चुकी थी कोरोना की वजह से। उस समय कुछ टीचर यूनियन ने खुद आकर बोला कि 500 से ज़्यादा टीचर्स हम गंवा चुके हैं इस कोरोना की वजह से, हम और ज़्यादा नहीं गंवाना चाहते। जिसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली गई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप 3 वीक के लिए काउंटिंग रोक दोगे, क्योंकि काउंटिंग बैलेट पेपर पे हो रही थी, तो वो रुकने की वजह से जो स्वर्ग है वो ज़मीन पर नहीं आ जाएगा। जिसमें जवाब देते हुए इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सर, हम अपनी पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं, सारी चीज़ें फॉलो की जा रही हैं और इलेक्शन का जो रिजल्ट है हम 2 तारीख को ही डिक्लेयर करेंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से कुछ फैसला, जवाब, सवाल किए गए। ये था सवाल जवाब। अब बात करते हैं कि टीचर्स यूनियन ने क्या किया। आप चौंक कर हैरान हो जाएंगे कि टीचर महासंघ ने सीधा सीधा मना कर दिया था कि देयर इज़ नो प्रोटोकॉल, देयर इज़ नो प्रॉपर प्रोटेक्शन फॉर अस, देयर इज़ नो प्रॉपर रियल प्रोटेक्शन फॉर अस। हम नहीं करेंगे पंचायत इलेक्शन में ड्यूटी। उन्होंने कहा कि प्रोटेस्ट लगाया, उन्होंने कि मना कर दिया कि मत करो इसको, ये हमारे लिए सेफ नहीं है। मगर उसके बावजूद भी पंचायत इलेक्शन हुए। शिक्षक महासंघ सामने आया, खुद उन्होंने आके प्रोटेस्ट किया और बहुत सारे यूपी के महासंघ और टीचर्स की जो यूनियन थी सब ने मना किया, मगर इसके बावजूद हुए। आपको बताएं, 2 तारीख के बाद जब आंकड़ा बाहर निकल कर आया 700 से ज़्यादा मौतों का, तब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब फिर से पूछा है इलेक्शन कमीशन से कि आखिरकार आपसे कहाँ गलती हुई, कहाँ आपने गाइडलाइंस को नहीं माना, कौन से प्रोटोकॉल्स आपने फॉलो नहीं किए, जिसकी वजह से आज इतने सारे लोगों की मृत्यु हुई है। तो ये पूरी खबर थी जिसमें पूरा आपको हमने आकलन करके बताया कि कितने लोगों की मृत्यु हुई, कितनी सीट थी। तो ये था यूपी पंचायत का थोड़ा सा एक ब्रीफिंग। और नई खबरों के लिए देखते रहिए द हेडलाइंस।